हरियाणा के नूह में ब्रजमंडल 84 को शोभा यात्रा पर पथराव और फायरिंग के बाद हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं। पत्थरबाजी, गोलीबारी और आगजनी में 2 होमगार्ड के जवानों की जान चली गई है। वहीं नूह के बाद अब गुड़गांव में अराजकता फैल गई है। यहां धार्मिक स्थल पर हमला हुआ है। इंटरनेट सेवा बुधवार तक बंद कर दी गई है। इसके साथ ही जिले की सीमाएं भी सील कर दी गई हैं। सोमवार को नूह में हिंदू संगठनों की तरफ से निकाली गई यात्रा पर उपद्रवियों द्वारा जमकर पथराव किया गया है। इसके बाद हरियाणा के मेवात और सोहना में 2 समुदायों के बीच जबरदस्त बवाल हुआ। हरियाणा सरकार ने नूह में कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए केंद्र से 1 हफ्ते के लिए रैपिड एक्शन फोर्स की 20 कंपनियां मांगी हैं। देखते ही देखते यहां हिंसा गुरुग्राम फरीदाबाद तक पहुंच गई। यहां दोनों समुदाय ने एक दूसरे पर जमकर पत्थर बरसाए। गुरुग्राम में भी धार्मिक स्थल पर हमला हुआ है। इसमें 1 की जान चली गई है। करीब 90 गाड़ियों में तोड़फोड़ और आगजनी की गई है। हंगामा इतना बढ़ गया कि पत्थर के साथ साथ गोलियां भी चलने लगी। हिंसा में 2 होमगार्ड समेत 3 की जान गई है। वहीं 10 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। सरकार ने नूह में कर्फ्यू लगा दिया है। इंटरनेट पर भी 3 दिन के लिए रोक लगा दी गई है। इसके अलावा गुरुग्राम, फरीदाबाद और रेवाड़ी में धारा 144 लागू कर दी गई है। इन जगहों पर सभी स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। नूह में स्थिति अब काबू में है। स्थिति संभालने के लिए अर्धसैनिक बलों की 13 कंपनियां पहुंच गई हैं। 6 कंपनियां अभी और भेजी जाएंगी। दूसरी ओर सोशल मीडिया पर इस घटना के बाद मिनी पाकिस्तान ट्रेंड करने लगा है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने नूह, मेवात और सोहना को मिनी पाकिस्तान करार दिया। हरनाथ ने कहा कि मेवात और नूह का इलाका राजनीति के चलते मिनी पाकिस्तान जैसा हो गया है। देश की आज़ादी के बाद से ही इन इलाकों में जिस तरीके से विपक्षी पार्टियों ने राजनीति की और एक समुदाय को शह दी, उसी के चलते इस तरीके के हालात हुए हैं। बीजेपी सांसद का कहना है कि ऐसा क्यों नहीं होता। जब हिंदू इलाके में मुस्लिम समुदाय कोई जलसा निकालता है तो हंगामा नहीं होता। वहीं जब मुस्लिम इलाके से अगर कोई शोभा यात्रा निकलती है तो इस इलाके में बवाल होता है। मैं राज्य सरकार से अपील करता हूं कि वो ऐसे दंगाइयों को कुचल दे। नूह में शोभा यात्रा पर पथराव और फायरिंग के बाद यात्रा में फंसे सिरसा के बजरंग दल के 12 सदस्य सुबह घर वापस लौट आए हैं। उनका आरोप है कि दूसरे समुदाय के लोगों की ओर से उनकी गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। लोगों ने पुलिस प्रशासन पर भी संगीन आरोप लगाए हैं। बजरंग दल के प्रांत मिलन केंद्र प्रमुख सुरेंद्र पूनिया ने बताया कि वो सोमवार सुबह 4 बजे सिरसा से यात्रा में शामिल होने के लिए निकले थे। सोमवार दोपहर करीब 2 बजे नूह में एक समुदाय की ओर से उनके काफिले पर हमला और गोलीबारी की गई। पत्थर चलाए गए और पेट्रोल बम बरसाए गए। हमलावरों ने पहले ही वहां पर पराली और अन्य बंदोबस्त कर लिए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस भी उस हमलावरों के साथ मिली हुई थी। पुलिस की ओर से उन्हें रोकने के लिए कोई भी प्रयास नहीं किया गया। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।